नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए इन्वायरमेंट फॉर सीटेट स्पेशल धमाका में अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो सीटेट स्पेशल धमाका से होगा। और इसमें आप सभी लोगों को जो सीटेट ने पहले पीछे प्रश्न पूछे हैं उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सलाद कितने घंटे सोता है? 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे या 17 घंटे? तो ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सीटेट स्पेशल प्रश्न है, ठीक है। सीटेट से ये पूछे गए प्रश्न सभी हैं। सलाद कितने घंटे सोता है? तो सलाद हमारा 17 घंटे सोता है। कितने घंटे? तो 17 घंटे सोता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन 4 नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में एनसीईआरटी से हमारे पास कटिंग आई है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सलाद है, इस सलाद का पूरा पिक दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि ये भालू जैसे दिखते पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे, यहाँ पे देखिए लिखा है 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती में सोते हैं और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये सलाद हमारा है और इससे प्रश्न बहुत बार सीटेट ने पूछा है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बीन किसकी बनी होती है? क्या पूछा है? बीन किसकी बनी होती है? सूखी लौकी की, बांस की, लकड़ी की, इनमें से कोई नहीं। बीन किसकी बनी होती है? तो आप सभी लोगों को बता दें, जो बीन होती है वह सूखी लौकी की बनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। चलिए इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि बीन पार्टी के बाजे, बीन, तुम्बा और खंजरी और ढोल, ढोल के अलावा, ढोल को छोड़ करके बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। किससे बन रहे हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, इसलिए ये भी हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए यही एक प्रश्न और है यहाँ पे। कालबेलिया नाच की एक मुद्रा यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए कालबेलिया जो नाच होता है उसकी मुद्रा दिखाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि शिकारी पौधे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? कौन से शिकारी पौधे? तो चलिए इसका भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है उड़ीसा, केरल। क्या प्रश्न था? शिकारी पौधे। क्या था? शिकारी पौधे किस राज्य में पाए जाते हैं? शिकारी पौधे। तो जो शिकारी पौधे होते हैं क्या वह उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं या केरल में या मेघालय में या तमिलनाडु में? तो शिकारी पौधे जो होते हैं वह तीसरा ऑप्शन सही होगा, मेघालय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव का शिकार करते हैं। इनमें निपैंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसके नाम से भी पूछा जा सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया, देखिए देश पूछे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इंडोनेशिया, यहाँ पे देखिए लिखा है क्या? इंडोनेशिया। और भारत के मेघालय राज्य, कौन सा सही है? भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े में खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। तो ये हमारा क्या है? शिकारी पौधा है। देखिए ये इनका क्या होता है? ढक्कन नुमा एक होता है जिसके जब कोई भी हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो यह देखो कीड़ा मकोड़ा एक है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रवेश कर रहा है, तो ये ढक्कन क्या हो जाएगा? हमारा बंद हो जाता है, जिससे यह क्या कर लेते हैं, इसीलिए इनको शिकारी पौधे के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पे? अपने भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। और अगर देश की बात किया जाए तो देश में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि चाय जो था भारत के किस राज्य में पाई जाती है? क्या चाय?
तो चाय भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में, असम में, और इधर दो ऑप्शन हमारे हैं वो भी देख लीजिए, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को पता है कि चाय जो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो चाय हमारा असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इज सेकंड इज करेक्ट। इसको भी एनसीईआरटी से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आज आप सभी लोगों के कई प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले लिखा है आलू मिर्ची चाय जी। आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी? 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते में आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। चलिए आगे भी देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखिए लिखा है दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी। जो मिर्ची जो होती है वह कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिकी से। यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं सीटेट के, किसमें? पर्यावरण में। पर्यावरण से भी इसमें प्रश्न, यहाँ पे पर्यावरण से कई प्रश्न बन चुके हैं। जैसे मिर्ची जो है हमारी कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिका। मसालों की ही पटरानी है, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी, देखो भिंडी जो होती है वो कहाँ से आई है? अफ्रीका से है। भिंडी है अफ्रीका की। भूरी भूरी काफ़ी भी, और काफ़ी भी कहाँ से है? अफ्रीका से ही है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है नक्शे में यूरोप की धर, वहीं से आए गोभी मटर, चाय असम की। देखिए यहाँ से चाय जो है असम की है, बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से, कहाँ से? चली चीन से सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ से है? तो चीन से है। ये सब प्रश्न याद करते चलिए। चीन जो है कहाँ से है? तो सोयाबीन हमारा कहाँ से? सॉरी, यहाँ पे चीन से। पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उनमें है गुड़ कई अनेक। चलिए आगे लिखा है इसमें रोब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी, अर्थात ये भारत देश में पाए जाने वाले हैं। कहाँ से? भारत में। ठीक है, भारत में बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बैर केला पालक परवल टिंडा मेथी ये सब क्या है? भाई बहन ये सब देसी। ठीक, आगे लिखा भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो ये आप सभी लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज़ें जो है कई बार इसमें पूछी जा चुकी, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा लिखा है कि दड़की माई कहाँ की थी? क्या लिखा है? दड़की जो माई थी वह कहाँ की थी? केरल की, गुजरात की, राजस्थान की, तमिलनाडु की। तो दड़की माई जो थी वह कहाँ की थी? वह थी राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसको भी एनसीईआरटी में हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिए इसका, और सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है दड़की माई, राजस्थान के अलवर जिले, देखिए हमारा राजस्थान से थी। ठीक है, अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं और इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो ये हमारी दड़की माई है जो कहाँ से थी? राजस्थान के अलवर ज़िले से थी। और इन्होंने क्या किया था? मिलकर सभी लोगों ने तालाब बनाया था। किसके लिए? पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए सीटेट से स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चैनल पे अभी तक आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो पाते रहिए। और अभी सभी लोग अपना सीटेट पर सबसे ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।